जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब CDP बाल विकास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है थॉर्नडाइक, इसको हम सब कवर करेंगे। आज की आपकी क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास है दोस्तों। सबसे पहले हम सब थॉर्नडाइक से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद उन्हीं सब टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी लास्ट में कवर करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यह आज की आपकी क्लास दोस्तों 7वीं क्लास है। इसके पहले हम सब 6 क्लास को कवर कर चुके हैं। अगर आपको यह सभी क्लासेस देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, या फिर इसके पहले जो सीटेट के एग्ज़ाम बच्चे दे चुके हैं वह सब जानते हैं कि जो सीटेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए आप सबके लिए हम सब डेली 2011 से लेके 2024 तक जितने भी आपकी जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जाते हैं। आप यहाँ पे बगल में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको सभी ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल साबित होगा, जहां पे आपको हम हर एक टॉपिक को बहुत विस्तार पूर्वक से कवर कराएंगे। और साथ में साथ उसकी PDF भी आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। सीटेट के कंप्लीट नोट्स दोस्तों आप सबके लिए फ्री में उपलब्ध कराया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @YesForStudy1 टाइप करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप सबके लिए सभी नोट्स फ्री में उपलब्ध हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इनका सिद्धांत क्या है दोस्तों, इन्होंने किस पे प्रयोग किया, इनके सिद्धांत का नाम क्या है, इनके सिद्धांत की विशेषताएँ क्या हैं, हर एक टॉपिक को हम सब बहुत विस्तार पूर्वक से जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं जो थॉर्नडाइक महोदय थे, इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी 9 अगस्त 1949 को हुआ था। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। काफ़ी बार यही पूछा गया है कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, आप जानते रहिए यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यह एक पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने कई पशुओं पर अपना प्रयोग किया था, सिर्फ एक पशु पे नहीं, लेकिन जो सबसे फेमस पशु है उसको भी आपको हम आगे बताते हैं। लेकिन इन्होंने कई पशुओं पर अपना प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें पशु वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम जो है एनिमल इंटेलिजेंस है। इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था 1898 में किया था, जो इसमें में उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। कौन सा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था 1898 में। यह जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है दोस्तों, आपको कहीं कहीं पे इसका अलग भी नाम से मिलता है। अभी हम लास्ट में समझेंगे कि इनके सिद्धांत का और किन किन नामों से हम सब जानते हैं। उन सब मतलब अगर आपने यह वीडियो देख लिया दोस्तों, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो थॉर्नडाइक से आपका पॉइंट छूट जाए। यह वीडियो इस तरीके से बनाया गया है कि आपको दोबारा थॉर्नडाइक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यह वीडियो अच्छे से देख ली, इसमें हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आप तैयारी भी ऐसे करिए दोस्तों कि अगर आप थॉर्नडाइक आज पढ़ रहे हैं तो थॉर्नडाइक इस तरीके से पढ़िए, फिर आपको थ्योरी क्लास देखने की ज़रूरत न रहे। सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, आपका थॉर्नडाइक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है हर क्लियर हो जाए। इसी प्रकार से आप तैयारी भी, आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, इसे ऐसे ही पढ़ने का प्रयास किया करिए कि आप एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं एक दिन के बजाय 2 दिन में कवर करिए, लेकिन ऐसा कवर करिए फिर उसको हमको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद हम समझ रहे हैं थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं कौन है, थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक को संयोजनवाद का जनक भी कहते हैं। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, थॉर्नडाइक को संयोजनवाद का जनक कहते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझ लेते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं, इसको आप जानते रहिए इसका मतलब क्या है। जैसे थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था, इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। किए तो और भी जानवर पे थे, लेकिन जो सबसे फेमस इनका प्रयोग हुआ था वह बिल्ली पे है। इसके बाद है बिल्ली को जिस पिंजड़े में बंद किया गया था उसे पहेली पेटी या फजल बॉक्स कहते हैं। बिल्ली के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। अब कैसे प्रयोग किए थे इसकी प्रक्रिया हम आगे समझेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा आपको अगर
ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आगे जब हम बताएंगे आप समझ जाएंगे कि हाँ इन्होंने प्रयोग बिल्ली पे किया था। इन्होंने एक पिंजड़े में बंद किया था जिसे पहेली पेटी या फजल बॉक्स कहते हैं। इन्होंने उद्दीपक के रूप में मछली का प्रयोग किया था। यहाँ पे एक शब्द है उद्दीपक और एक शब्द आता है अनुक्रिया। इसके पहले जब हम इवान पावलोव को पढ़ा रहे थे वहाँ पे आपको हम बताए थे उद्दीपक मतलब क्या होता है और अनुक्रिया मतलब क्या होता है। उद्दीपक वो होता है दोस्तों जैसे हमारे सामने कोई चीज़ आ जाए, हमारे सामने भोजन आ जाए तो भोजन क्या हो गया, भोजन एक उद्दीपक है। लेकिन वो भोजन को देखने के बाद हमारे खाने का मन करे या फिर लार टपकने लगे, यह क्या है, यह अनुक्रिया होती है। इसको जानते रहिए। उद्दीपक मतलब बिल्ली जब भूखी थी उसके सामने उद्दीपक के रूप में किसका प्रयोग किए थे, इन्होंने मछली का प्रयोग किया था। अधिगम मानव मस्तिष्क के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा था, थार्नडाइक ने कहा था कि अधिगम जो है मानव मस्तिष्क के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध को स्नायु मंडल प्रभावित करता है, इसी को यसार बंध कहते हैं दोस्तों। इनके जो सिद्धांत है एक और नाम से जानते हैं, यसार और बॉन्ड के नाम से जानते हैं। वही कह रहे हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध को स्नायु मंडल प्रभावित करता है, इसी को क्या कहते हैं, यसार बंध कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के रचनाकार दोस्तों थार्नडाइक हैं। जैसे कि आपको हमने इसके पहले ही बताया कि इनकी पुस्तक जो थी एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से इनकी पुस्तक थी। इनके अन्य नाम आपको हम बता देते हैं। इनके जो सिद्धांत है इसको हम और किन किन नामों से जानते हैं। पहले जो आपका कंसेप्ट है वह हम क्लियर कर दे रहे हैं, बाद में हम थ्योरी बताते हैं कि इनका सिद्धांत किस प्रकार से किए थे, बिल्ली कितने दिन की भूखी थी, बिल्ली पे प्रयोग कैसे किए, कैसी बिल्ली बाहर आई, ये सब प्रक्रिया हम इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। इनका सिद्धांत का नाम से दोस्तों हम सब जानते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जहाँ पे बात किया जाए वह थार्नडाइक का सिद्धांत है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आवृत्ति सिद्धांत दोस्तों, बार बार दोहराने का जो सिद्धांत है वह भी आपका थार्नडाइक ने दिया था, उसी का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यसार बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत और चयन और संबंध का सिद्धांत। यह सब दोस्तों सिद्धांत किसके नाम है, यह थार्नडाइक के सिद्धांत के ही नाम है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर ये आपके एग्जाम में कहीं पे भी नाम मिल जाए आप कंफ्यूज ना होइए। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, प्रयत्न एवं भूल का, या फिर यसार बॉन्ड पूछ लेता है, उद्दीपक अनुक्रिया पूछ लेता है। यह सब इंपॉर्टेंट है। आप जानते रहिए कि सभी सिद्धांत किसके हैं, यह थार्नडाइक के ही हैं, जिसे हम जानते हैं। तो आगे हम समझते हैं थार्नडाइक का प्रयोग। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था कैसे किया था, आप यहाँ पे एक चित्र में देख रहे होंगे, एक बिल्ली है पिंजड़े में बंद है। यहाँ पे उसके हर एक क्या क्या चीज़ है बताया गया है। समस्या बॉक्स हो गया, जो पूरा बॉक्स है इसका क्या नाम है, समस्या बॉक्स। फिर एक मांस का टुकड़ा रखा गया है जिसे मछली के रूप में हमने आपको बताया। उद्दीपक क्या था, मछली था। फिर एक दरवाज़ा लगा हुआ है, एक चटकनी लगी है, सिटकनी आप समझ सकते हैं, और एक बिल्ली है। यही है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। अब समझते हैं इन्होंने प्रयोग किस प्रकार से किया था। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग अनेक पशुओं पर किया था, जैसे कि आपको हमने पहले ही बता दिया था। इन्होंने सिर्फ बिल्ली पर प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने और बहुत सारे पशुओं पे किया था, जैसे बिल्ली पे किया था, चूहा पे किया था, मुर्गे पे किया था, कुत्ते पे किया था, बंदर, मछली, इन सब पे प्रयोग किया था। लेकिन बिल्ली पर किया गया प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह बिल्ली पे था। वह बिल्ली का नाम यहाँ पे दिया गया। थार्नडाइक ने पूसी नामक बिल्ली, दोस्तों एग्जाम में आपके पूछा गया है, वह बिल्ली का नाम क्या था आप जानते रहिए। उसका नाम पूसी नामक बिल्ली पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। कह रहे हैं थार्नडाइक ने पूसी नामक बिल्ली को ऐसे बॉक्स में रखा जिसके दोनों ओर लोहे के सलाखें थीं तथा एक दरवाज़ा था। इस दरवाजे को बॉक्स के केंद्र में ठीक ऊपर मोड़ी गई एक पास कुंडली खटका को पकड़कर खींचने पर खोला जा सकता है। कह रहे हैं कि एक बॉक्स था, बॉक्स के दोनों तरफ एक लोहे के सलाखें लगी थी और केंद्र में, ठीक केंद्र में दोस्तों, एक ऊपर से मोड़ी गई कुंडली रखी गई थी जिसे पकड़कर खींचने पर वह दरवाज़ा खुल जाता था। आगे हम पढ़ते हैं, बताते हैं आपको। फिर कह रहे हैं 24 घंटे जो बिल्ली थी दोस्तों, और ये जो प्रक्रिया किए थे, ये जो अपने प्रयोग किए थे, सिर्फ एक बार नहीं किए थे, एक ही बार प्रयोग करके निष्कर्ष निकाल दिए। यह प्रक्रिया दोस्तों कई सौ बार किए थे। जब इसका तभी तो एक निष्कर्ष, कन्फर्म निष्कर्ष निकलेगा ना कि हाँ यह
यह जो हम प्रयोग कर रहे हैं 100% सही है। कोई प्रयोग एक ही बार करने पे आप सही नहीं कह सकते कि हाँ वो प्रयोग सही है। इन्होंने बहुत बार प्रयोग किया तभी निष्कर्ष निकाला कि हाँ यह प्रयोग सही है। कह रहे हैं 24 घंटे से भूखी बिल्ली में बक्से के बाहर रखी हुई मछली को खाने का अफीड़ा आया। जब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मछली रखा गया था, बिल्ली बॉक्स में बंद है, 24 घंटे से भूखी है, अब मांस को देख रही है, अब उसे खाने के लिए अफीड़ा है, हमको भूख लगी है, हमको जल्द से बाहर निकल के मछली को खाना है। लेकिन समस्या उसके सामने कहा आ गई, दरवाज़ा बंद था। अब दरवाज़ा खोलने के लिए वो छटपटाने लगे। समस्या दरवाज़ा खोलने की थी। उसने कई बार लोहे की सलाखें का मुंह से काटने, इनमें अपना सिर टकराने की चेष्टा की। अंत में वह कुंडली वो खींचने में सफल हो गई। कह रहे हैं कि बिल्ली के सामने जब मांस का टुकड़ा रखा गया है, मछली रखी गई है दोनों तरफ से, और उसको दिख रहा है लोहे की राड लगी हुई थी, वह देख रही है मछली रखा गया, हमको निकल के बाहर खाना है। वह बहुत परेशान हुए, अपना सर उसमें जाके सलाखों में मारने लगी, निकलने का प्रयास करने लगे, हम कहीं न कहीं से निकलें। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक सिटकनी लगी हुई है, गलती से उसका पैर उस सिटकनी पे पड़ गया। जब गलती से उसका पैर उस सिटकनी पे पड़ा तो दरवाज़ा खुल गया। जब दरवाज़ा खुल गया तो बाहर निकली और आके मछली को खा लिया। अब यही प्रक्रिया सेम टू सेम यही प्रक्रिया थार्नडाइक ने कई बार किया। हर बार, पहली बार तो ज़्यादा समय ली बिल्ली ये करने में, उसे समझ नहीं पाई कि सिटकनी दबाने से हमारा गेट खुलेगा, हम मछली लेंगे। पहली बार समझ लीजिए अगर आधे घंटे में वो प्रयास करके खोल पाई, अगली बार जो प्रयास की वह कम से कम 25 ही मिनट में हो गया, फिर अगली बार 20 मिनट। इसी प्रकार से लास्ट में ऐसा समय आ जाता है कि बिल्ली कहीं नहीं छटपटाती, लास्ट में सीधा वही सिटकनी, आप बिल्ली को बंद करिए डब्बे में, सीधा वह सिटकनी पे जाके टच करेगी, बाहर निकल के मछली खा लेगी। वही कह रहे हैं कि यही आपका प्रयत्न भूल का सिद्धांत होता है। इसको और हम टॉपिक समझते हैं जो और भी पॉइंट हैं। इसी प्रयोग को कई बार दोहराया गया। देखा गया कि पहली बार लक्ष्य पर पहुंचने में 1 से 60 सेकंड का समय लगा, लेकिन बाद के प्रयोग में उसको दरवाज़ा खोलने में कुछ ही सेकंड लगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि पहली बार ज़्यादा समय लगता है, लेकिन लास्ट में वो समझ जाती है कि हमको बहुत ज़्यादा छटपटाने की ज़रूरत नहीं है, हमको सीधा बस सटकनी पर दबाना है, हम बाहर निकलेंगे, हमको मछली को खा लेना है। यही होता है दोस्तों प्रयत्न भूल का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं हम सब। दोस्तों अगर आपको 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है तो आपको इस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आपको सीटेट के लिए कंप्लीट सभी सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पे डेली उपलब्ध कराई जा रही हैं। PDF के लिए आप यस फॉर स्टडी 1 टाइप करके सभी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे यह चैनल आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आगे हम कुछ प्रयोग के पद समझते हैं। स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट। चालक या दोस्तों अफ्रीडा। कह रहे हैं प्रस्तुत प्रयोग में भूख ने चालक या अफ्रीडा का कार्य किया, गंध ने बिल्ली को और अधिक उत्तेजित बना दिया। अब देखिए चालक का मतलब क्या आप कह रहे हैं, अफ्रीडा का मतलब है कि बिल्ली भूखी है। जब बिल्ली भूखी है तो वह यही तो उसका चालक हो गया, अफ्रीडा हो गया। यह दोस्तों अफ्रीडा का काम किया। अगर बिल्ली भूखी ना रहे आप उसे पिंजड़े में बंद कर दीजिए, बिल्ली का पेट भरा है, क्या वह बाहर निकलने के मछली खाने का प्रयास करेगी? नहीं करेगी। वह बिल्ली भूखी थी, यही दोस्तों अफ्रीडा का कार्य किया। लेकिन जब मछली उसके सामने रख दिया तो दोस्तों उसे यार और उत्तेजित बना दिया। और सामने मछली रखी गई है, पिंजड़े में बंद है, तो जाहिर सी बात है ना, छटपटाएगी, निकलने का प्रयास करेगी और उसको खाने का प्रयास करेगी। यही उत्तेजना हो गया। इसके बाद लक्ष्य दोस्तों गोल। कह रहे हैं संदूक से बाहर निकलकर मछली खाना। उसका लक्ष्य क्या है? वह संदूक से बाहर निकलेंगे और आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे उसको मछली खाना है। उसका गोल ही है, हमको भूख लगी, हम बाहर निकलेंगे, हमको मछली खाना है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। उसे ये ऐसा करने से रोक कौन रहा है? संदूक से बाहर निकलने का रास्ता बंद था, उसे कौन रोक रहा था? क्योंकि संदूक एक बॉक्स में बंद थी और उसका गेट क्लोज था, उसमें बाधक यही बन रहा था। उल्टे सीधे प्रयत्न। वह छटपटाने लगी, अपना सर पीटने लगी, हर बार प्रयास करने लगी, उल्टे सीधे प्रयत्न किया। लेकिन बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए सभी तरह के उल्टे सीधे प्रयत्न किए। ये दोस्तों जितने भी आपको हम स्टेप बता रहे हैं ये सभी स्टेप से होकर बिल्ली गुजरी थी, लास्ट में उसे भोजन मिल जाएगा। जितने भी स्टेप पे गुजरी थी हर एक के एक पद होते हैं जिसको वह उस प्रक्रिया से होकर गुजरेगी, जिसे लक्ष्य से होकर गुजरती है।
अल्फ्रेडा से होकर गुजरी, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा क्या बना, यह सब प्रक्रिया से होकर बिल्ली गुजर रही है। संयोग व सफलता मिलना दोस्तों, गलती प्रयास तो कर रही थी निकलने के लिए, लेकिन गलती से उसको सफलता मिल गई। उल्टे सीधे प्रयत्न को करते रहने से संयोग बस उसका एक प्रयत्न सफल हो गया और खटका दब गया, वो बाहर निकल आई। सही प्रयत्न का चुनाव दोस्तों, उल्टे सीधे सही गलत प्रयत्नों में से दरवाज़ा खुलने का जो सही तरीका था उसे बिल्ली द्वारा चुन लिया गया। जब वह बार बार ऐसे करने लगी तो अब वो समझ गई कि हमको ज़्यादा परेशान होना नहीं है, सीधे खटके को दबाना है, बाहर निकलना है, मछली खाना है, बात खत्म। वह समझ गई इस चीज़ को। यही कहने सही, जब आप ये समझ जाएंगे तभी आप सही प्रयत्न का चुनाव कर पाएंगे। स्थिरता दोस्तों, अंत में बिल्ली ने तमाम गलत प्रयत्नों को छोड़कर सही प्रयत्न करना सीख ली और वह बिना किसी त्रुटि के पहले ही प्रयास में दरवाज़ा खोलना सीख ली। यही दोस्तों स्थिरता कहलाएगी। स्थिरता मतलब अब वो परेशान नहीं हो रही और समझ गई है कि हमको भागना नहीं है, कूदना नहीं है, सीधा हमको बाहर निकल के ये खटका दबाना है, बाहर निकल के मांस मछली जो भी भोजन हो उसको हमको खाना है। यही दोस्तों प्रयत्न या भूल त्रुटि के जरिए बालक, यही चीज़ अगर आप बालक पे इस्तेमाल करिए तो आपको थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। जो थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो बालक होता है वो गलती करके सीखता है। जैसे आपने बालक के लिए कोई बुक खरीद के लाया कॉपी लिखने के लिए, आप दे देंगे पूरा बुक में ऐसे गोच डालेगा, पूरा बुक आप दे के जाएँ आधे घंटे में पूरा बुक का पन्ना खराब कर डाला। लेकिन उसको भी थॉर्नडाइक कहते हैं वह सीखने का प्रयास कर रहा है। सीखने का प्रयास ऐसा कर रहा है कि वह जो यह सब गोला गोला किया है, क्या वह किसी का नकल मारा है? नकल नहीं मारा है, वह खुद से सोचा है कि उसका दिमाग काम किया कि हमको इस तरीके से बनाना है। वह गलती करके ही दोस्तों सीखता है। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने उपरोक्त प्रयोग में बिल्ली द्वारा पेड़ का खोलना सीखने की विधि प्रयास एवं त्रुटि विधि अथवा दोस्तों प्रयत्न एवं भूल विधि की संज्ञा दी है। वही पेड़िका को खोलना दोस्तों किसकी संज्ञा दिया गया है? प्रयास एवं त्रुटि की विधि अथवा प्रयत्न एवं भूल विधि की संज्ञा दी गई है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम बताए, कुछ इनके नियम बताए हैं, तो हम नियम को समझ लेते हैं। एडवर्ड ली, इनका पूरा नाम भी आप जान लीजिए, इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? इसे हम मुख्य नियम कहते हैं या फिर प्राथमिक नियम कहते हैं, प्राइमरी लॉ, जो कि 3 प्रकार से है दोस्तों। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, तीनों प्रकार को हम समझेंगे आगे। थॉर्नडाइक का जो मुख्य नियम है इसे मुख्य नियम या प्राथमिक नियम कहते हैं, जिसे 3 भागों में है। और दूसरा है दोस्तों गौड़ नियम या द्वितीयक नियम, इसको दोस्तों सेकेंडरी लॉ के नाम से जानते हैं, जो कि 5 प्रकार से होते हैं। अब हम सबसे पहले मुख्य नियम जो है प्राइमरी लॉ, प्राथमिक नियम, इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले जो है तत्परता का नियम। पहला नियम क्या है? तत्परता का नियम। अगर हम सब तत्परता का नियम की बात करें तो इसमें सीखने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो या तत्पर हो। जाहिर सी बात है कि इसमें सीखने वाला जो जब तक तत्पर ही नहीं रहेगा तो वह सीख नहीं पाएगा। वही कह रहे हैं कि सीखने में तत्परता का नियम वही है कि जब सीखने वाला वह चीज़ सीखने के लिए तत्पर ही हो। जैसे एक घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, परंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, अगर घोड़ा को प्यास नहीं लगी है आप उसे पानी के पास ले जाएंगे ज़रूर, लेकिन अगर उसको प्यास ही नहीं लगी वो पानी नहीं पिएगा। यही होता है तत्परता का नियम। जाहिर सी बात है, इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा आप कैसे पढ़ाएंगे? आप उसे बुक दे दीजिए, पढ़ेगा नहीं, लेकर बैठा रहेगा। इसलिए उनको आंतरिक प्रेरणा दीजिए, बालक को पढ़ने के लिए आंतरिक प्रेरणा दीजिए, तब वह पढ़ेगा। वही चीज़ करें, एक घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, परंतु वह पीने के लिए बाध्य उसको आप नहीं कर सकते। यही आपका तत्परता का नियम कहलाता है। इसके बाद आता है अभ्यास का नियम। दोस्तों कह रहे हैं कि यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा सीखेंगे। जैसे पाठ के अंत में पुनरावृत्ति के लिए उसी से संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछना, यही आपका अभ्यास का नियम कहलाता है। अगला जो है प्रभाव व परिणाम का नियम। कह रहे हैं किसी क्रिया को करने के पश्चात यदि उसका परिणाम संतोषजनक होता है तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि परिणाम असंतोषजनक होता है तो दोस्तों सीखना निर्बल हो जाता है। इस नियम को पुरस्कार दंड को महत्व दिया गया है। प्रभाव या परिणाम का नियम समझ सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अगर आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है तो आप संतोष हो जाता है, आप खुशी प्रसन्नता हो जाती है। अगर कहीं उसका रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है तो
आपके अंदर हीनता की भावना आ जाती है, असंतोष पैदा हो जाता है। जैसे जब बालक किसी कार्य को अच्छे ढंग से कर लेता है तो उसकी प्रशंसा करें, इससे बालक को सीखने में उत्साह मिलेगा। यही आपका प्रभाव का नियम कहलाता है। इसके बाद गौण नियम बचते हैं। अब गौण नियम की बात करें, बहु प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों, ला मल्टीपल रिस्पांस। अगर इसको हम सब समझें, इस नियम के अनुसार जब हम नया कार्य करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं और प्रयास करते हैं। यह नियम प्रयत्न या भूल विधि पर आधारित है। यह बहुप्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। वही कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार जब हम नया कार्य करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार की गलतियां करते हैं, तभी हम एक अच्छा कार्य कर पाते हैं। वही आपका फर्स्ट नियम है। सेकंड है दोस्तों मनोवृत्ति या आवृत्ति का नियम। कह रहे हैं कि यह नियम यह कहता है कि यदि सीखने वाला मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो वह सीखने में सफल रहता है, अगर वह मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वह सीखने में असफल रहता है। यही प्रक्रिया दोस्तों, अगर कोई बालक जब कोई चीज़ खुद से सीखना चाह रहा है वह सीख जाएगा, अगर वह खुद से ही नहीं सीखना चाह रहा है, आप कितनी भी मेहनत कर लें वह नहीं सीख पाता है। यही आपका मनोवृत्ति या आवृत्ति का नियम कहता है। इसके बाद है आंशिक क्रिया का नियम दोस्तों। यह नियम इस बात पर बल देता है कि हम अपने संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे भागों के एक एक अंश ही दोहराते हैं तो यह सरल हो जाता है। इसके बाद है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण की अगर हम सब बात करें तो यह नियम इस बात पर बल देता है कि जब हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान को जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं तो इसे ही आत्मीकरण का नियम कहते हैं। कहने कि जब यह नियम इस बात पर बल देता है, हम नवीन ज्ञान को, कोई हमारा नवीन ज्ञान है, हम उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ लेते हैं और उसको अस्थायी बना लेते हैं, इसे ही आत्मीकरण का नियम कहते हैं। इसके बाद आता है सहचर्य का नियम। सहचर्य का इस नियम का तात्पर्य है कि पहले की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार कहना, इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है किंतु परिस्थिति बदल जाती है। यही आपका सहचर्य क्रिया का नियम कहता है। अब हम सब कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक हमने कवर किया उसी से संबंधित यह सभी क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, सीखने के नियम देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। चार्ल्स स्किनर हैं, वी एफ स्किनर है, थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, थॉर्नडाइक हैं। उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर है, टॉलमैन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की प्रक्रिया का तत्व नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? त्रुटि है, अभ्यास है, पुनर्वलन है या श्रृंखलाबद्धता है। तो क्या इसमें गलत है? श्रृंखलाबद्धता दोस्तों, यह नहीं है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया दोस्तों? उसकी जो भूख थी किसका कार्य किया? प्रेरणा का, लक्ष्य का, सफलता का, चालक का। तो वह दोस्तों चालक का कार्य किया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है दोस्तों। क्या आधार है? उद्दीपक अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत, अंतर्दृष्टि या फिर आकृतिकरण। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, उद्दीपक अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है, यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? फर्स्ट नियम है मनोवृत्ति का नियम, सेकंड नियम है आंशिक क्रिया का नियम, थर्ड नियम है प्रभाव का नियम, ये लास्ट है तत्परता का नियम। राइट आंसर प्रभाव का नियम दोस्तों। सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है, यह नियम संबंधित है प्रभाव के नियम से। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों आपके जो थॉर्नडाइक थे उनको कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यह चैनल आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। अब इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर हम एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।